एक मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट के लिए आज के दौर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस मसले को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। स्पेशली एक मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट क्या करे कि फाइनेंशियल इशू खत्म हो जाए। सो वीडियो का कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। खैर, यहाँ मिडिल क्लास फैमिली से मुराद ऐसा घर जिसमें मंथली 45,000 से 1,30,000 के दरमियान इनकम आती है, जिसका मेजर पोर्शन बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दिया जाता है। इस लिमिटेड रिसोर्स की वजह से स्टूडेंट की पढ़ाई एंड फ्यूचर डिसीजंस दोनों पर गहरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से या तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है या दिन ब दिन रिजल्ट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एक रिसर्च में जब 2000 स्टूडेंट्स को एनालाइज किया गया तो पता चला कि फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से स्टूडेंट का जीपीए भी कम आता है और ऐसे स्टूडेंट्स बाद में पढ़ाई भी मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं, जिस पर मैं आगे चलकर बात करूंगा। इस सारी सिचुएशन का क्रक्स ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी कामयाबी और हमारे दरमियान फाइनेंशियल स्ट्रेस सबसे बड़ा मसला है, जिसको टैकल करने के लिए प्लानिंग की जरूरत है, जो कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं। खैर, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आपको ये प्लानिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए थी। तो जवाब है कि राइट आफ्टर 8th क्लास। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में तालीम का मेयार बहुत फारिग है तो मैट्रिक के बाद आपको ये प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। लेकिन अगर अब लेट हो भी गई है तो कोई बात नहीं, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मैं वीडियो के एंड में दूंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सो प्लानिंग में सबसे पहले आपने 3 दिन मुसलसल खुद से सवाल करना है कि आपकी पढ़ाई में या हॉबीज में या शुगर मेले के टाइम में आपका फेवरेट काम क्या है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि पढ़ाई में आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ हो या बायोलॉजी हो। हॉबीज में शायद आपका पसंदीदा काम पिक्चर्स खींचना हो या डिजाइन बनाना हो या कुछ भी। 3 दिन लगाकर ये सोचकर ढूंढना है कि कौन सा काम आपको इतना एक्साइट करता है कि जब आप वो करते हैं तो आपको नींद तक का होश नहीं रहता। घंटों गुजर जाते हैं और आप उस काम में थकन महसूस किए बगैर मगन रहते हैं। ये पॉइंट बहुत क्रूशल है। अपना पसंदीदा काम ढूंढने के बाद अब उसको प्रैक्टिकली ऑनलाइन सर्च करना है, देखना है कि लोग उस काम को करके या उस काम से मिलता जुलता कुछ काम करके कैसे कमा रहे हैं। इस पॉइंट पर आपने 8 से 10 दिन जरूर लगाने हैं। इन 8 से 10 दिनों में आपने 10 के करीब कामों की लिस्ट बनानी है जिनको करके लोग अर्निंग कर रहे हैं। इस लिस्ट के साथ ये भी सर्च करना है कि जो लोग काम कर रहे हैं उस काम का फ्यूचर क्या है। आए इस बात को प्रैक्टिकली समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। मैथ को माइंड में रखते हुए जब आप कोई काम सर्च कर रहे थे तो आपकी नजर में से क्रिप्टो करेंसी गुजरी। आपने देखा कि यार कोई क्रिप्टो करेंसी का काम है, इसका फ्यूचर भी अच्छा है, टेक्नोलॉजी से भी कनेक्टेड चीज है, क्यों ना क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को एक्सप्लोर किया जाए। सो इस तरह से आपको मैथ के रिलेटेड कुछ मिल गया। दूसरी मिसाल को देखें। मिसाल के तौर पर आपका फेवरेट काम डिजाइन बनाना है, तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको इसके रिलेटेड बहुत से काम मिलेंगे। इसके रिलेटेड इंटरनेट पर आपको ग्राफिक डिजाइनर्स भी नजर आएंगे, आपको वेब डेवलपर्स भी नजर आएंगे। आपने मजीद रिसर्च की तो आपको पता चला कि आने वाले 10 सालों में एक अंदाजे के मुताबिक सपोज 10 लाख वेबसाइट्स बनाई जाएंगी। सो फ्यूचर को देखते हुए आपने वेब डेवलपमेंट को अपना टारगेट बना लिया। इस तरह अपने इंटरेस्ट की बेस पर डिसीजन करना है। ये टाइम वो नहीं रहा जैसा कि आज से 20 से 25 साल पहले था। पहले पढ़ाई बेस वाले ज्यादा कमाते थे और आज वो लोग ज्यादा कमाते हैं जो अपने शौक को अपना पेशा बनाते हैं। आप वेब डेवलपर्स को देख लें, आप ग्राफिक डिजाइनर्स को देख लें, आप क्रिप्टो करेंसी वालों को देख लें, आप स्टॉक एक्सचेंज वालों को देख लें। ये लोग पढ़ाई किसी और चीज में करते हैं लेकिन कमाते किसी और चीज में है। सैलरीड पर्सन जो अपने इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करते वो बड़ी मुश्किल से मंथली 1 लाख कमाते हैं और इंटरेस्ट को फॉलो करने वाले मंथली 1 लाख से बहुत ज्यादा कमाते हैं। अच्छा, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई को लेकर साइंटिफिक फैक्ट्स पर वीडियो अरेंज कर रहा हूँ, वो भी जल्द आपसे शेयर हो जाएगी। इस पढ़ाई वाले पॉइंट को अभी डिस्कस नहीं करना। खैर, अपने इंटरेस्ट को सर्च करने के बाद अब बारी आती है सीखने की। मैं यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट की मिसालों से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल 1, अगर आपका इंटरेस्ट डिजाइनिंग है और आप फ्यूचर के मुताबिक वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इस पर काम करना शुरू कर दें, इसको सीखें। सबसे पहले अपने इलाके में कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो ये काम प्रैक्टिकली कर रहा हो। उसे रिक्वेस्ट करें कि वो डेली आपको थोड़ा सा टाइम दे दे, चाहे 20 मिनट दे दे, लेकिन वो प्रैक्टिकली आपको ये काम सिखाए। अगर आपके इलाके में कोई नहीं तो आप ऑनलाइन सीखे। 1 से 1.5 साल अपने इंटरेस्ट को, अपने शौक को दें। इस दुरानिया में आपने पैसे का लालच नहीं करना, बस सीखना है। और जब इंसान सीख कर एक्सपर्ट बन जाता है तो काम मिलना मुश्किल नहीं होता। परेशान ना हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि काम कैसे मिलता है। अभी के लिए ये फार्मूला अपने दिमाग में रखें कि स्टेप 1 में अपना इंटरेस्ट ढूंढे, स्टेप 2 में उस इंटरेस्ट से मिलता जुलता काम सर्च करें, उस काम का फ्यूचर स्कोप देखें, स्टेप 3 में उस काम को सीखें एंड स्टेप 4 में उस काम से अर्निंग करें। ये स्टेप आप किसी भी चीज पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि फोटोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक एक्सचेंज, मेडिकल फील्ड इंटरेस्ट, कार्टून मेकिंग, अकाउंटिंग फील्ड, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, ई कॉमर्स का काम, मोबाइल एप्लीकेशंस, किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स, गेमिंग यानी गेम डेवलपमेंट, मार्केटिंग, मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशंस, बुक
बुक राइटिंग, मतलब आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है वो आप इस फार्मूले के जरिए कर सकते हैं। यहाँ पर यह बात दिमाग में रख ले कि कोई काम छोटा नहीं होता और ना ही बुरा होता है अगर ईमानदारी से किया जाए। तो आप मोटरसाइकिल का काम सीख लें, आप गाड़ी का काम सीख लें, ये तो शौक की बात है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत से स्किल्स हैं और सबके सब मेरे शौक है, लेकिन फिर भी मैं मोबाइल को ठीक करने का और गाड़ी ठीक करने का काम सीखना चाहता हूं। मैं इससे पैसा नहीं कमाना चाहता, लेकिन बस सीखना चाहता हूं। कहने का मतलब यह है कि कोई काम छोटा कंसीडर नहीं करना, यही काम मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। खैर, अब बात करते हैं कि जो आपने सीखना है इसको सेल कैसे करना है, इससे पैसा कैसे कमाना है। तो मेरे भाई इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन आजकल जो चल रहे हैं मैं बता देता हूं। जैसा कि अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप अपने आसपास की यूनिक पिक्चर्स लेकर बहुत सी वेबसाइट्स पर अपलोड करके मंथली 400 से $500 आसानी से कमा सकते हैं। इस काम के लिए शटरस्टॉक की वेबसाइट है, इसके बाद अडोबी स्टॉक, इट्से एंड फ्री पिक जैसी वेबसाइट्स। ये काम मेरे सर्कल में मौजूद एक लड़के ने मुझे बताया, क्योंकि वो ये कर रहा है तो आप इस तरह भी पैसा कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे लोग आपको कहेंगे कि ये ना करो क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट होती है और मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स के पास इन्वेस्टमेंट के पैसे कहां से आए। तो मेरे भाई, किसने कहा कि इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाओ? मैं ये सजेशन नहीं दे रहा। आपको स्टॉक एक्सचेंज एंड क्रिप्टो करेंसी को सीखना है और फिर उन लोगों को टारगेट करना है जिनके पास इन्वेस्टमेंट तो मौजूद है लेकिन इन दोनों मार्केट्स का नॉलेज नहीं है। अगर आप रिसर्च करें या अगर आपने रॉबर्ट की इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ बुक पढ़ी हो तो आपको मालूम होगा कि इन्वेस्टमेंट करने वाले बंदे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर एडवाइस देने वाले एक्सपर्ट्स को कितना पे करते हैं। आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने दूसरों को मार्केट के एनालिसिस से गाइड करना है कि वो बंदे कब इन्वेस्टमेंट करें और कब पैसा निकाल लें। ये काम बहुत कम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन इसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, जो कि अगर आप एफर्ट करें तो बन जाएंगे। इसके बाद अगर आप लैपटॉप्स या मोबाइल्स को ठीक कर लेते हैं तो ये काम आप दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं। अपने घर के साथ शॉप ओपन करें और काम करें। मेरे अपने सर्कल में एक टीचर है जो कि स्कूल के बाद लैपटॉप्स एंड टीवी ठीक करता है। उसने अपनी जबानी मुझे बताया कि उसकी सैलरी से ज्यादा वो इस काम से 3 गुना ज्यादा पैसा कमा लेता है। अगर आपको कार ठीक करना आती है तो आप पढ़ाई के बाद स्पेयर टाइम में वर्कशॉप पर काम कर सकते हैं। इसके बाद आने वाले 10 सालों में हर बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट होने वाला है। आपकी सोच से ज्यादा वेब डेवलपर्स की डिमांड बढ़ने वाली है। वेब डेवलपमेंट की कमाई को हाथ से ना जाने दें, ये लाखों का काम है। इसके अलावा कार्टून एनिमेशन का काम बढ़ता जा रहा है। मूवीज, ड्रामेज एंड एनिमे बनाने के लिए आप ही की तरह का ऑनलाइन टैलेंट हायर किया जाता है। एनिमेशन इंडस्ट्री अरूज की तरफ जा रही है। इसके बाद अगर आपका शौक साइंटिफिक रिसर्च है, आप अपने टीचर या प्रोफेसर के साथ मिलकर किसी रिसर्च पर काम कर सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो रही होती है, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टीम के साथ काम नहीं करना चाहते तो आप अकेले घर में ही अपनी छोटी सी लैब बनाकर काम कर सकते हैं। अगर आपका काम पोटेंशियल रखता है तो ये रिसर्च इंटरनेशनल लेवल पर बेची भी जा सकती है, जिसकी कीमत लाखों में होती है। मिसाल के तौर पर आप क्लोरोफिल पर रिसर्च करना चाहते हैं। क्लोरोफिल में सूरज की रोशनी जज़ब होती है और एक प्रोसेस से ऑक्सीजन बनती है। आप किसी ऐसी चीज पर रिसर्च कर सकते हैं कि क्लोरोफिल को इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा की जाए नेचुरल वे में, जिससे हमारे माहौल को भी नुकसान ना हो। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कोयले और ऑयल के यूज से नुकसान का सबब बनती है, ऐसा कुछ भी आप सोच सकते हैं। बाकी गेम आपके दिमाग की है। मैं हर चीज को यहाँ पर गिनवा नहीं सकता, बट आप हर काम से अर्निंग कर सकते हैं। मजीद अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिखें, मैं आप सबको आंसर करने की कोशिश करूंगा। इस सारी सजेशंस के बावजूद भी अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप बस मुख्तलिफ शोबे के लोगों को मैनेज करना सीखें। यानी सबसे पहले किसी आइडिया पर काम करें, फिर उस आइडिया पर काम करने वालों को एक जगह जमा करें और उनसे काम करवाएं। ये काम दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक जैक मा ने किया, जिसके रिजल्ट में अलीबाबा जैसी मल्टीनेशनल कंपनी बनी। यानी जब आपको कुछ ना आता हो तो मुख्तलिफ शोबे के लोगों को एक छत तले जमा करके उनसे काम करवाने का हुनर आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। मजीद कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं कि अगर आपकी एज ज्यादा हो गई है तो क्या आप कोई काम नहीं कर सकते? तो इस मामले पर मैं 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देना चाहूंगा। पहली एग्जांपल में एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी सारी जिंदगी का कमाया गया पैसा बोन डेंसिटी स्कैनर में लगा दिया, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी के आने से सब कुछ जाया कर बैठा। सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई। फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि उसकी बीवी उसे और उसके छोटे से बच्चे को छोड़कर चली गई। घर पास नहीं था। अपने छोटे से बच्चे के साथ कभी पनाहगाहों में सोता, कभी गलियों में और कभी पब्लिक वॉशरूम्स में। जॉब की गारंटी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक ब्रोकरेज हाउस में इंटर्नशिप की जिसमें कोई एक पैसा भी नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारी। उस ब्रोकरेज हाउस के लिए दिन रात काम करता रहा, मेहनत की, काम सीखा, यहाँ तक कि उसको उसी ब्रोकरेज हाउस में हायर कर लिया गया। फिर भी नहीं रुका, मेहनत करते करते अपनी ब्रोकरेज फर्म को ओपन किया और आज उस बंदे की नेटवर्थ $70 मिलियन है, जो कि आज अमेरिका का बिजनेसमैन एंड मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं बात कर रहा
रहा हूँ क्रिस गार्डनर की।